अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बाद, हर किस्म के हम्द व सना की बरियाई, असमत, बुजुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर के, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हज़रात गिरामी क़दर, जैसा कि आप जानते हैं, मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किज़्ब बयानियाँ पेश कर रहा हूँ। तो आज उसकी एक और किज़्ब बयानी को लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ, एक और झूठ को लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ। और उस झूठ को पेश करने के बाद मैं कादियानियों को ये दावत फ़िक्र भी दूँगा कि खुदारा इस झूठ को जानने के लिए पूरा कुरान करीम मौजूद है। अगर जो बात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने कुरान करीम की तरफ मंसूब की है, जिसका मैं अभी जिक्र करूँगा, अगर आप मुझे कुरान करीम से वो बात साबित कर दें तो जनाब जो कहेंगे आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 तर्याकुल क़ुलूब किताब का नाम है। उसका सफ़ा नंबर 485 पर, ये देखें, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सफ़ा नंबर 485 पर लिखता है कि कुरान और तौरात से साबित है कि आदम बतौर तमाम पैदा हुआ था। यानी कुरान और तौरात से साबित है कि आदम बतौर तमाम पैदा हुआ था। तमाम किसे कहते हैं ये हम अपनी तरफ से बयान नहीं करेंगे, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तशरीह आपके सामने रखेंगे। ये देखें, ये सफ़ा नंबर 479 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 और तर्याकुल क़ुलूब किताब है। उसी के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि मुझे आदम के खूह और तबीयत और वाक़यात के मुनासिब हाल पैदा किया गया। चनांचे वो वाक़या जो हज़रत आदम पर गुजरे, मिन जुमला उनके ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ज़ौज के तौर पर थी, यानी एक मर्द और एक औरत साथ थी। और इसी तरह पर मेरी पैदाइश हुई, यानी जैसा कि मैं अभी लिख चुका हूँ कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था। और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके मैं निकला था। और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ और मैं उनके लिए खातिमुल औलाद था। तो हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नज़दीक तवाम की जो तारीफ़ है वो आपके सामने मैंने पेश कर दी कि यानी जुड़वा पैदा होना, जैसे बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। हालांकि ये जो लफ्ज़ ज़ौज का इस्तेमाल किया है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बतौर ज़ौज थी। ज़ौज कहते हैं बीवी को हुकूक़ ज़ौजियत अदा करने को, मियाँ बीवी के ताल्लुकात को। ज़ौजा बीवी को कहते हैं और ज़ौज खामद को कहते हैं। जबकि मिर्ज़ा कादियानी अपनी पैदाइश का जो जिक्र कर रहा है, वहाँ पर वो अपनी हमशीरा का जिक्र कर रहा है और अपने आप को तमाम पैदाइश का जिक्र कर रहा है। तो क्या हमशीरा जो है वो ज़ौजा होती है या ज़ौज होती है? ज़रा सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। क्या बीवी और बहन की ये मुमासलत दुरुस्त है? ये कादियानियों के लिए एक तो ये लम्हा फिक्रिया। और दूसरा, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सफ़ा नंबर 485 पर यह बात लिखी है कि कुरान और तौरात से साबित है कि आदम अलैहिस्सलाम बतौर तमाम पैदा हुए थे। पूरे कुरान करीम से मुझे इस बात का सबूत नहीं मिला। अगर कोई कादियानी ये साबित कर दे तो मुझसे मुँह मांगा इनाम ले ले।
جبکہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں یہ واضح کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، آدم علیہ السلام ہی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واضح طور پہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کہتا ہے بطور زوج پیدا ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ وہ نفس واحدہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر فرمایا وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، زوج پیدا کی۔ مرزا قادیانی کو نفس واحدہ سے اگر کہا جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ماں اور باپ موجود تھے، اور مرزا قادیانی سے اس کی بہن پیدا نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خلقا منہا وزوجہا، کہ اسی سے ہم نے اس کی زوج کو، اس کی بیوی کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ کیا مرزا قادیانی سے اس کی بہن پیدا ہوئی ہے؟ نہیں۔ مرزا قادیانی کی یہ تشبیہ دینا اور یہ کہنا کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام تمام پیدا ہوئے، یہ قرآن کریم پر افتراء ہے۔ افتراء اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام الہی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یہ بات قرآن کریم سے قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، اور وہ قرآن کریم میں موجود نہ ہو، قرآن کریم سے ثابت نہ ہو، تو وہ براہ راست بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء کرنے والا ہوگا، اور وہ مفتری اللہ قرار پائے گا۔ جیسا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ایک مفتری اللہ شخص ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ آدم بطور تمام پیدا ہوا، جبکہ قرآن تو فرما رہا ہے، قرآن کریم تو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کی حق تلفی نہ کرو، حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ واضح اعلان کر دیا کہ آدم اکیلے پیدا ہوئے تھے، اور بعد اس سے خلق منہا وزوجہا، جس کے دو معنی ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی بیوی اسی میں سے پیدا کی یا اس کی جنس میں سے پیدا کی۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام تمام پیدا ہوئے تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے، جیسے مرزا قادیانی اور اس کی بہن جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء کیا، قرآن کریم پر جھوٹ بولا ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام بطور تمام پیدا ہوئے تھے۔ پوری قادیانی ذریت کو یہ میرا چیلنج ہے کہ خدا را سوچو، غور و فکر کرو، پورا قرآن کریم تمہارے سامنے ہے، قرآن کریم کو کھول کے دیکھو۔ اگر تم قرآن کریم سے مجھے یہ ثابت کر دو کہ آدم علیہ السلام بطور تمام پیدا ہوئے تھے، جیسے مرزا قادیانی جڑواں تمام پیدا ہوا تھا کہ پہلے جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کے بعد اس کی بہن پیدا ہوئی، یا جو پورا اس نے نقشہ بیان کیا ہے، جیسے کوئی کیمرہ فٹ کر کے پوری تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے تو بیان کر رہا ہوتا ہے، جو اس نے اپنی پیدائش کا نقشہ بیان کیا ہے، تو بتائے، ثابت کرے کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا کہ وہ بطور تمام پیدا ہوا تھا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جو تمام کی تشریح کی ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 479 میں ایک اور آگے بڑی اہم بات مرزا غلام احمد قادیانی نے کی کہ جناب
अभी लिख चुका हूं कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है, यानी जैसा कि मैं अभी लिख चुका हूं कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके मैं निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर पर और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ, और मैं उनके लिए खातिमुल औलाद था। जनाब, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और फिर उन्हीं से या उनकी जिन्नत से अम्मा हव्वा को पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला आगे कुरान करीम में फरमाता है, वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसान, कि फिर हमने इन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए, पैदा कर दिए। जबकि मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं खातिमुल औलाद हूँ अपने वालिदैन के लिए, यानी कि मेरे बाद मेरे माँ बाप के यहाँ कोई लड़का या लड़की पैदा नहीं हुई, कोई औलाद नहीं पैदा हुई। जबकि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके वादे तौर पे कहता है कि लोगों, हमने तुमको नफ्से वाहिदा से पैदा किया, और फिर उसी से, वो नफ्से वाहिदा कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। फिर वखलक मिनहा ज़ौजहा, फिर उसी नफ्से वाहिदा से हमने उसकी बीवी पैदा की, उसकी ज़ौज पैदा की, या उसकी जिन्नत से उसकी बीवी पैदा की। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसान, और हमने उसके बाद इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें पैदा की। यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अम्मा हव्वा पैदा की गई, उन्हीं की जिन्नत से, उन्हीं से, और फिर उसके बाद बहुत से लोगों को पैदा किया। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी तख्लीक का जिक्र करते हुए कहता है कि मैं, जैसा कि मैं अभी लिख चुका हूँ कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके मैं निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ, और मैं उनके लिए खातिमुल औलाद था। यानी कि इसके माँ बाप के घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुई, इस एतबार से ये खातिमुल औलाद करार पाया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बाद तो जनाब पूरी नस्ल इंसानी चली थी, पूरी आदमियत की। फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आदम अलैहिस्सलाम से क्या मुशाबियत हुई? ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया, और कुरान करीम के ऊपर झूठ बांधा गया, और अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा किया गया। मैं फिर कहता हूँ कादियानी हज़रात को कि कुरान करीम से मुझे साबित करें कि आदम अलैहिस्सलाम बतौर तमाम पैदा हुए थे। अगर ना साबित कर सके तो खुदारा एक झूठे की पैरवी से निकल करके एक सच्चे की पैरवी में आ जाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात कबूल करने और हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं आप अहबाब से ये गुजारिश करूँगा साबिक़ा रवायात के मुताबिक कि हमारे चैनल कादियानी एक्सपोज, ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है उसका पैगाम, उसका मैसेज आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उसे वक्त पर देख सकें। और फिर हमारी इन वीडियोज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स की शक्ल में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हमें आइंदा मज़ीद अपनी वीडियोस में बेहतरी लाने की जो है वो कोशिश करेंगे, और बेहतरी लाने की ज़रूरत पेश आएगी। जो भी हम उसको पूरा करेंगे अल्लाह के फजल व करम से। यही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि किसी न किसी कादियानी के लिए वो हदायत का पैगाम बन के उस तक पहुँच सके और वो राह रास्त पर आ सके, और हमारी भी और उसकी भी दुनियावी भी और आखिरवी भी निजात का सबब बन सके। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात को कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।